हेलो दोस्तों, इग्नू में अभी एडमिशन चालू हो रखे हैं। जनवरी 2024 के लिए अभी एडमिशन्स अभी हैं और आप सब लोग इग्नू में एडमिशन लेना चाहते होंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। सबसे ज़्यादा बच्चे इग्नू में पढ़ते हैं पूरी दुनिया में। आप गूगल पे भी सर्च करके देखिएगा। और हम जानेंगे कि इग्नू में आपको ओडीएल मोड में एडमिशन लेना चाहिए या फिर ऑनलाइन मोड में, क्योंकि दोनों मोड्स में एडमिशन अभी चालू हो रखे हैं और बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि हमारे लिए कौन सा मोड बेस्ट है। क्या ओडीएल ज़्यादा बेस्ट है या फिर ऑनलाइन बेस्ट है। तो इस वीडियो में आपकी पूरी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जो इग्नू में जो पारंपरिक कोर्सेज़ हैं, मतलब कि आपके भैया दीदी ने भी या फिर आपके पापा ने भी जो कोर्सेज़ किए होंगे आपके आसपास में, तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होगा कि ओडीएल मोड से ही पढ़ाई की होगी, क्योंकि ओडीएल मोड ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा बच्चे ओडीएल मोड में ही, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में ही एनरोल होते हैं। सबसे ज़्यादा एडमिशन बच्चे ओडीएल मोड में ही करवाते हैं इग्नू में, और या फिर किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी में। ऑनलाइन में बच्चे कम जाना प्रेफर करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब देखते हैं। तो दोस्तों, फ़र्क क्या है इनमें कि ओडीएल मोड में क्या होता है कि आपकी किताबें घर पर आती हैं। ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि आपको सारी पढ़ाई ऑनलाइन करनी पड़ती है। ओडीएल मोड में आपको जो क्लासेस होते हैं वो कभी रेगुलर नहीं जाना होता है। आपको अटेंडेंस का कोई झंझट नहीं है। आपको ओडीएल मोड में हफ्ते में एक बार आपकी जो स्टडी सेंटर होगा वहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं। और ऑनलाइन मोड में क्या होता है, आपकी सारी क्लासेस जो होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं। ये फ़र्क होता है। और आपको जो ओडीएल मोड में होता है वो आपका असाइनमेंट्स लिख के सबमिट करने पड़ते हैं, जबकि ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि आपके असाइनमेंट्स ऑनलाइन भी सबमिट हो जाते हैं। और आपका अदर डिफरेंस क्या है कि ऑनलाइन मोड में आपको जो होता है वो पढ़ाई ऑनलाइन होगी, तो अ, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह की सुविधा है तो आपके लिए बेटर रहेगा ऑनलाइन मोड। अगर आपको लैपटॉप वगैरह है, आप स्क्रीन से देख के पढ़ सकते हैं, तो क्योंकि आपको क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट करवानी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। और ऑनलाइन डिस्टेंस मोड में क्या है कि आपको किताबें घर पे आती हैं, और आप अगर क्लासेस लेना भी चाहते हैं तो आपको स्टडी सेंटर जाएंगे। फिर वहाँ पर आपको जैसे पारंपरिक बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे पढ़ाते हैं डिस्टेंस मोड में, जैसे कि कॉलेजेस में बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे। तो हफ्ते में एक बार क्लासेस होते हैं ओडीएल मोड में, और ऑनलाइन मोड में आपकी क्लासेस जो होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे कि यूट्यूब पे जैसे लेक्चर सीखते हैं उसे आप ऑनलाइन मान लीजिए, और जैसे कॉलेजेस में पढ़ाई होती है उसे आप ओडीएल मान लीजिए। ये इस तरीके से होता है। और दोस्तों, इसमें और भी डिफरेंस हैं, और सबसे बड़ा डीमेरिट तो यही है ओडीएल मोड में कि ओडीएल मोड में आपकी जो है वो, आपको जो भी अगर कोई क्वेरी आती है या फिर कोई स्टडी से रिलेटेड कोई दिक्कतें आती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी सेंटर जाना पड़ेगा। अगर स्टडी सेंटर आपका कुछ क्वेरी वगैरह रिजॉल्व नहीं हो पाती तो आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा, जो कि आपका शायद घर से थोड़ा दूर भी हो सकता है। जबकि ऑनलाइन में मोड में क्या है कि आपको जो क्वेरी वगैरह हैं उसमें आपको स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर चूज़ करना नहीं होता। तो आपकी अगर जो भी क्वेरी होगी वो आप ऑनलाइन ही पूछ सकते हैं, और आपकी क्वेरी जो है रिजॉल्व ऑनलाइन ही कराई जाती है। जबकि ओडीएल मोड में क्या है कि आपकी जो क्वेरी है वो आपको रीजनल सेंटर जाएंगे या फिर स्टडी सेंटर, तो वहीं पर जाके आपकी रेलेवेंट क्वेरी जो होगी उसे सॉल्व किया जाएगा। और दोनों में एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स आपको ईयरली बेसिस पे होते हैं। आपको पता होगा इग्नू में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स तो नहीं होते हैं, ईयरली में एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो आपके दिसंबर में एग्ज़ाम्स होते हैं, और अगर आपने जून जुलाई सेशन में लिया एडमिशन तो आपके अगले साल 1 साल बाद एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये रहता है पूरा प्रोसीजर, और आपको असाइनमेंट्स लिख के जमा करने पड़ते हैं ओडीएल मोड में, और आपको ऑनलाइन असाइनमेंट जमा हो जाते हैं ऑनलाइन मोड में। और ऑनलाइन में लोग इसलिए भी एडमिशन लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, टाइम सेविंग होते हैं, लेस कॉस्ट होती है, और एक्सपेंस भी आपके बचते हैं क्योंकि आपके आने जाने का खर्चा भी बचता है। तो ये सारे रहता है, ये सारे बेनिफिट्स, और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, ये भी है। ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि आप लेस आपका ध्यान भटकेगा, क्योंकि ओडियल मोड में क्या है कि आप आसपास में बच्चों से बातें करोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। लेकिन ऑनलाइन मोड में क्या है कि आपको उतना इंटरेक्शन कम हो पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप कितनी बातचीत कर लोगे, और ऑनलाइन में आप पढ़ने आए हो, आप अब कितनी बातचीत कर लोगे। जबकि ओडियल में क्या है, आपके आने जाने का खर्चा लगेगा, फिर आप जाओगे तो फिर कपड़े वपड़े भी पहन के जाओगे, आपके गाड़ी भाड़े का खर्चा लगेगा। तो ये सारे खर्चा आपके ऑनलाइन में बच जाते हैं। तो ऑनलाइन आप इस हिसाब से देख लीजिए, आपके लिए जो सा आपको ठीक लगे उसमें जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप अगर मेरी राय माने तो जैसे कि आप सब ने अपने भैया दीदी से भी पूछा होगा, तो उन सब ने भी पढ़ाई की होगी इग्नू से, तो
ओडीएल मोड में ही की होगी, मैक्सिमम्स ने, जैसे कि आप लोग देखते होगे आसपास में। और दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ऑनलाइन वर्सेस ओडीएल मोड की। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कि आपके लिए कौन सा मोड बेस्ट है, तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर आप लोग आपस में भी एक दूसरे की हेल्प कर दीजिए कि ये, क्योंकि कई सारे कमेंट्स होते हैं जिनका मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ लेकिन दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता है, वीडियो एडिट करनी पड़ती है। और अगर वीडियो अगर ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और इग्नू से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हैं कि इग्नू में कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं, या फिर इग्नू में एडमिशन कैसे लें, पूरी प्रक्रिया मैंने इसमें दिखा रखी है अपने चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और भी अगर आपको रेगुलर कॉलेज करना है तो सीयूटी के ऊपर भी वीडियोज़ मैं ला रहा हूँ, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए भी हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। और ये थी पूरी जानकारी इग्नू से रिलेटेड। और जो भी आपका दोस्त है जो इग्नू में एडमिशन लेने वाला है, उसे आप शेयर कीजिएगा, और ताकि उसे भी पता चल सके कि ऑनलाइन और ओडीएल मोड में से उसे किस में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी में एडमिशन ले लेते हैं गलत मोड में, फिर उन्हें बाद में जाके पछतावा होता है कि काश हम ओडीएल में ले लेते, या फिर काश हम ऑनलाइन में ले लेते एडमिशन, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो जाता, हम ज़्यादा नंबर ले आते, जब हम ज़्यादा पढ़ लेते। तो ऐसा किसी को रिग्रेट ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें पूरी क्लैरिटी हो जाए कि उन्हें किस में एडमिशन लेना है। तो ये थी पूरी वीडियो दोस्तों। वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और सरकारी कंपटीशन, ये जो हमारा चैनल है, ये आप ही लोगों का प्यार से बना है ये चैनल, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए मैंने गूगल का स्क्रीनशॉट लगाया था। इग्नू जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप इसमें बेझिझक एडमिशन लीजिए, और आपको ऑनलाइन और ओडीएल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।